हाउस की रिपोर्ट्स क्या कह रही हैं ये भी समझ लेते हैं और आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी के साथ। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। हाय, गुड मॉर्निंग। सो पहली रिपोर्ट CLSA से आई है टाटा मोटर्स पे। उन्होंने बिकवाली की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 392 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि JLR सेल्स है डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है और JLR के चैलेंजेस के कारण उन्होंने बिकवाली की राय बरकरार रखी है। कोविड-19 रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शंस है चाइना में, उसके कारण सप्लाई चेन इश्यूज हो सकते हैं और ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑलरेडी हम सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज देख रहे हैं और इसी कारण उन्होंने ये राय दी है। दूसरा रिपोर्ट आया है CLSA से DLF पे। उन्होंने आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 450 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि न्यू लॉन्चेस जो हो रहे हैं उसके कारण कंपनी में अच्छा मोमेंटम दिख सकता है। स्ट्रॉन्ग सेल्स उनके वन मिड टाउन प्रोजेक्ट में कंटिन्यू हो सकते हैं। FY23 प्री सेल्स उनके एक्सपेक्टेशंस के से अच्छे आ सकते हैं, ये उनका मानना है। और DLF उनके हिसाब से बेस्ट प्लेस है दिल्ली NCR रीजन में। इन्फोसिस के नतीजे आए थे बुधवार को मार्केट आवर्स के बाद और इसी कारण उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखी है। गोल्डमैन सैक्स ने बाय रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट दिया है 2060 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि स्टेप अप इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं और इन्फोसिस का मेजर फोकस मार्केट शेयर गेन करने पर है और इसी कारण उन्होंने ये राय दी है। CLSA की भी रिपोर्ट आई HDFC बैंक के। याद रखिए HDFC बैंक के रिजल्ट्स आए थे सैटरडे को। नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर थे, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर पे उन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया था। मार्जिन 10 बेसिस पॉइंट से डिक्लाइन हुए थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर CLSA का ये मानना है कि आगे चलते हुए ये इम्प्रूव हो सकते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ की भी रिपोर्ट आई HDFC बैंक पे, जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 1900 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि ग्रोथ वर्सेस नेट इंटरेस्ट मार्जिन का ट्रेड ऑफ इंटेंस हो सकता है और ग्रोथ मोमेंटम अदर मार्जिन से ऑफसेट हो जाएगा। टाटा पावर की भी न्यूज़ आई थी वीकेंड पर, जहां ब्लैक रॉक रेड कंसोर्टियम इन्वेस्ट करेगा टाटा रिन्यूएबल्स में और इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली की भी एक रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने अंडरवेट डाउनग्रेड कर दिया है अंडरवेट पर न्यूट्रल रेटिंग को टाटा पावर पे। टारगेट प्राइस दिया है 244 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि ग्रीन मोनेटाइजेशन अभी अट्रैक्टिव हो रहा है और उन्होंने अर्निंग्स एस्टिमेट्स भी बढ़ा दिए हैं। ऑलराइट, तो ये कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीषा ये सारी जानकारी देने के लिए। तो खबरों पर टाटा पावर, टाटा मोटर्स, DLF पर रिपोर्ट आई और इन्फोसिस और HDFC बैंक के नतीजों पर भी ये कुछ डिटेल रिपोर्ट्स अभी आशीषा ने आपके साथ शेयर की।